दोस्तों नमस्कार, मैं बीके सैनी स्वागत करता हूं आपका बैंको कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में जो दोस्तों अपन डिस्कशन कर रहे हैं, जो इंडियन जीके का पोर्शन होता है इंडियन इकोनॉमी, यानी कि आज की क्लास में अपन एक टॉपिक विशेष पे परिचर्चा कर रहे हैं और ये टॉपिक किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों, इसका एक टॉपिक अपन डिस्कशन करेंगे, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के एक टॉपिक विशेष पे अपन बात करेंगे। दोस्तों टॉपिक का नाम है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति जिसको अपन क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा दोस्तों अपन आज की क्लास में अपन एक डिस्कशन करेंगे। और फिस्कल पॉलिसी, देखिए सरकार वित्तीय क्षेत्र में दो प्रकार की विशेष नीतियां जारी करती है। पहली जो नीति होती है दोस्तों वो तो कौन सी होती है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। और दोस्तों दूसरी जो पॉलिसी होती है वो कौन सी होती है? ये राजकोषीय नीति होती है। मौद्रिक नीति में क्या होता है? मुद्रा से संबंधित जो भी नीति होती है, मूल्य स्थिरता बनाए रखने से संबंधित जो नीति होती है दोस्तों, मुद्रा के मूल्य को स्थिर बनाने से संबंधित जो नीति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? मौद्रिक नीति बोलते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अपन ये बोल सकते हैं, मुद्रा से संबंधित जो नीति सरकार जारी करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति बोलते हैं। और मौद्रिक नीति का जो दायित्व होता है, मौद्रिक नीति का जो दायित्व होता है, इसको जारी करने वाला, इस पे कार्य करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है? मौद्रिक प्राधिकरण होता है। मौद्रिक प्राधिकरण। मौद्रिक प्राधिकरण यानी कि ऐसी संस्था, मॉनेटरी अथॉरिटी बोलते हैं इसको अपन, मॉनेटरी अथॉरिटी। दोस्तों मौद्रिक प्राधिकरण या मॉनेटरी अथॉरिटी किसको बोलते हैं अपन? सरकार की ऐसी संस्था जो किसी देश की मौद्रिक नीति का नियमन करे, उसका संचालन करे, उसका नियंत्रण करे, ऐसी संस्था को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? मौद्रिक प्राधिकरण या मॉनेटरी अथॉरिटी बोलते हैं। और मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में भारत में जो कार्य करने वाली संस्था है प्यारे दोस्तों, वो कौन सी है? आरबीआई। अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है। अगर अपन यहाँ पे बात करें, दूसरी जो नीति है वो कौन सी है अपनी? राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति की अपन बात करें दोस्तों, राजकोषीय नीति की अपन बात करें, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति जिसको अपन फिस्कल पॉलिसी बोल रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी या ट्रेजरी जो पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, इसके बारे में अपन बात करें तो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय की अपन बात करें, यानी कि सार्वजनिक आय, पहला पॉइंट अपन क्या बताएंगे दोस्तों इसमें? सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय हो गया, पब्लिक इनकम हो गया, सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। या अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर जैसे करारोपण, करारोपण, टैक्सेशन, टैक्सेशन, करारोपण। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों बजट, बजट, बजट। इससे संबंधित जो नीति होती है दोस्तों, इन कार्यों से संबंधित जो नीति होती है वही क्या होती है? राजकोषीय नीति होती है। यानी कि राजकोषीय नीति सरकार द्वारा जारी ऐसी नीति होती है, सरकार द्वारा निर्मित ऐसी नीति होती है जिसमें सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसके अलावा टैक्सेशन, करारोपण और बजट। अपन ये बोल सकते हैं, इन शॉर्ट अपन ये बोल सकते हैं कि टैक्स और बजट से संबंधित जो पॉलिसी है दोस्तों, उसी को अपन क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति बोलते हैं। और मुद्रा के स्थिरता, मूल्य स्थिरता बनाए रखने से संबंधित, मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को एस्टेब्लिश रखने से संबंधित जो नीति होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? अपन मौद्रिक नीति बोलते हैं। अपन ने पिछली स्लाइड में ये जाना था, मौद्रिक नीति का संचालन एवं नियमन कौन करता है? मौद्रिक प्राधिकरण। ऐसी संस्था जो मौद्रिक नीति का संचालन और प्रबंधन करती है दोस्तों, ऐसी संस्था क्या कहलाती है? मौद्रिक प्राधिकरण कहलाती है। भारत में मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है दोस्तों? आरबीआई है। कौन सी संस्था है? आरबीआई है। और यहां पे अपन ने अगली स्लाइड में जाना कि भाई सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक इनकम,
पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके अलावा अपन बात करें टैक्सेशन और बजट से संबंधित जो नीति है जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है, सरकार उस आय को खर्च करती है, इससे संबंधित जो नीति है उसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति बोलते हैं। अगर अपन यहाँ पे बात करें राजकोषीय जो नीति होती है अपनी, राजकोषीय जो नीति होती है दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी होती है राजकोषीय नीति, इसका जारीकर्ता या अपन ऐसे बोल सकते हैं इसका निर्माता, या अपन ऐसे बोल सकते हैं इसका संचालन एवं प्रबंधन करने वाली, संचालन एवं प्रबंधन, या अपन ये बोल सकते हैं दोस्तों नियमन करने वाली संस्था, नियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था की बात करें दोस्तों, तो इसका नियमन और इसका संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था दोस्तों वो कौन सी होती है, वित्त मंत्रालय होता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है दोस्तों, राजकोषीय नीति से संबंधित विशेष कार्य सरकार का क्या करता है, संचालित और नियमित करता है। राजकोषीय नीति को जारी करने वाली, इस पर नियंत्रण करने वाली इस देश की सर्वोच्च संस्था फाइनेंस मिनिस्ट्री है। और अपन बात करें यहाँ पर जो मौद्रिक नीति है उस पर कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था भारत की कौन सी है, आरबीआई है। तो यहाँ पर आज अपन एक राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति का थोड़ा इंट्रोडक्शन जाना है। इसके अलावा दोस्तों अपन यहाँ पे बात करें इसी राजकोषीय नीति में आज अपन एक विशेष टैक्स के टॉपिक पे बात करेंगे, और दोस्तों टॉपिक का नाम है जीएसटी। क्या नाम है, जीएसटी। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आज की क्लास में इंट्रोडक्शन बताऊंगा। 2 पार्ट में अपन जीएसटी को पढ़ेंगे। आज पहली क्लास में अपन दोस्तों इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं जीएसटी, इसमें अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है जीएसटी क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि अपन ये बोल सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं दोस्तों इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो वस्तु एवं सेवा कर है, ये जैसे अपन बात करें टैक्सेशन से संबंधित एक विशेष कर है, यानी कि आपको बोल दे कि क्या है ये। भाई पहला पॉइंट आपको पूछ ले कि जीएसटी क्या है, ये तो अपन ने इसका फुल फॉर्म बताया है। तो प्यारे दोस्तों जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, यानी कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि 2 टाइप के टैक्स माने गए, एक तो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर तो डायरेक्ट इनकम पे लगता है, यानी कि इनकम टैक्स को अपन क्या मान सकते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष कर मान सकते हैं। और जो वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग पर जो टैक्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे वेट चलता था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धन कर, जैसे और भी बात करें अपन मनोरंजन कर, ये सारे क्या अप्रत्यक्ष कर है। इन सबको मिलाकर आजकल एक टैक्स बना दिया जिसका नाम क्या दोस्तों, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो पहला पॉइंट अपन ने बताया साहब क्या है ये, तो ये दोस्तों क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है। राजस्व प्राप्ति का क्या होता है दोस्तों, माध्यम होता है। किस टाइप का टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं ये क्या है, तो एक गंतव्य कर प्रणाली है, गंतव्य कर, यानी कि डेस्टिनेशन टैक्स है, यानी कि अलग अलग चरणों पे लगता है, ठीक है ना। वस्तु के उत्पादन से लेकर वस्तु के उपभोग तक के प्रत्येक स्टेप पर लगता है। इसी कारण दोस्तों इसको डेस्टिनेशन टैक्स या गंतव्य टैक्स बोल दिया है। वस्तु के उत्पादन से, यानी कि वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोग तक के प्रत्येक चरणों पे लगता है, उपभोग तक के प्रत्येक चरणों पे लगता है, ये प्रत्येक स्टेप पर लगता है ये टैक्स, ठीक है ना। इसको गंतव्य टैक्स बोल रहे हैं। यानी कि पहला पॉइंट तो अपन ने बताया ये दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा अपन ने क्या बताया, ये गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन टैक्स है। फिर अब आगे अपन इस पे बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, यहाँ पर अपन इसको मूल्य वर्धित कर भी बोल सकते हैं, मूल्य वर्धित कर भी बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स भी बोल सकते हैं इसको, वैल्यू एडेड टैक्स भी बोल सकते हैं, मूल्य वर्धित कर भी बोल सकते हैं इसको। क्योंकि ये मूल्य मतलब जो वस्तु के उत्पादन से लेकर उसकी मार्केटिंग तक जो वस्तुओं के मूल्य में वर्धन होता है, बढ़ोतरी होती है, उसके हर स्टेप पे लगता है। इसी कारण इसको अपन ने क्या बोल दिया, यहाँ पे 3 बात जानी है दोस्तों अपन ने। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ये एक डेस्टिनेशन टैक्स है, ये एक मूल्य वर्धित कर प्रणाली है। तो ये जीएसटी वस्तुओं के उपभोग और
वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग और उत्पादन के प्रत्येक चरणों पे लगता है। अप्रत्यक्ष कर टैक्स यहाँ इसको माना गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इस टैक्स को क्यों लाया गया, तो इसका एक ध्येय अपन बात करें यहाँ पर, इसका यानी कि इसका ध्येय या थीम बोल सकते हैं, यानी कि एक टैक्स एक देश एक कर और एक बाजार। एक देश एक कर और एक बाजार की थीम को ये टैक्स क्या करता है दोस्तों, लागू करता है। यानी कि पहले लगभग अपन बात करें विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स थे, उन सभी को मिलाकर ऐसे टैक्स थे इनडायरेक्ट टैक्स जो वस्तुओं के उत्पादन और वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता था, वस्तु और सेवा पर लागू होता था। उन सभी विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक देश में एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू कर दी, जो क्या है, ठीक है ना, ये जीएसटी है। और ये एक सिंगल मार्केट को क्या करेगा, डेवलप करेगा, एक बाजार प्रणाली को ये क्या करेगा, लागू करेगा। तो ये दोस्तों इसकी थीम है, ठीक है ना। फिर अपन बात करें इसके ऐतिहासिक तथ्य के रूप में, यानी कि जो जीएसटी है दोस्तों, इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में अपन पढ़े, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में अपन बात करें तो जीएसटी जो है ये सर्वप्रथम कहां पे लागू हुआ प्यारे दोस्तों, ये सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ, फ्रांस में लागू हुआ। और कब की बात है प्यारे दोस्तों, ये 1956 की। तो आपके प्रश्न पूछ लेंगे जीएसटी जो है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है दोस्तों, ये सर्वप्रथम कब लागू हुआ, ये 1956 में लागू हुआ, सॉरी 1954 है, ये 1954 में लागू हुआ। और कहां पे लागू हुआ दोस्तों, ये फ्रांस में लागू हुआ। कहां पे लागू हुआ, फ्रांस में। अगर अपन बात करें भारत में, तो दोस्तों भारत में जीएसटी की बात करें, भारत में जीएसटी संपूर्ण भारत में कब लागू होता है दोस्तों, संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। संपूर्ण भारत में कब लागू होता है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को क्या होता है, संपूर्ण भारत में लागू होता है। अभी ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा था कि जीएसटी कर भारत में कब लागू हुआ, तो जीएसटी कर दोस्तों भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। सर्वप्रथम अपन बात करें, सर्वप्रथम भारत में कहां पे लागू हुआ, तो दोस्तों सर्वप्रथम असम में लागू हुआ। कहां पे लागू हुआ, असम में लागू हुआ। और ये असम में कब लागू होता है, 12 अगस्त 2016 में लागू हो गया था। 12 अगस्त 2016 में सर्वप्रथम क्या हुआ, ये असम में लागू हुआ। तो आपको ये पूछ ले कि भारत में जीएसटी कर प्रणाली को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो कौन सा है, असम है। कब लागू हो रहा है, 12 अगस्त 2016 को। 12 अगस्त 2016 को क्या हो रहा है, असम में भारत में जीएसटी सर्वप्रथम लागू हो गया। सबसे अंतिम की बात करें दोस्तों, तो जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे अंतिम में कब लागू होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये कब लागू हुआ, 6 जुलाई 2017 को, 6 जुलाई 2017 को ये लागू होता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में के रेफरेंस में अपन जाने तो दोस्तों जीएसटी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपन जाने, सर्वप्रथम कहां पे लागू हुआ, फ्रांस में लागू हुआ 1954 में। यानी कि 1954 में ये सर्वप्रथम कहां पे लागू हो रहा है, फ्रांस में। 1954 में सर्वप्रथम कहां पे लागू हो रहा है, फ्रांस में लागू हो रहा है। भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों, भारत में जीएसटी संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में इस बार पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम बात करें अपन भारत में सर्वप्रथम कहां पे लागू हुआ, तो प्यारे दोस्तों 12 अगस्त 2016 को असम में क्या हुआ, ये लागू हुआ। सबसे बाद में भारत में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। 6 जुलाई 2017 को क्या होता है, सबसे अंतिम में जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू होता है। फिर अपन बात करें भारत में तो जीएसटी है, यानी कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, भारत का जो जीएसटी वो किस देश के मॉडल पे आधारित है। तो प्यारे दोस्तों यहां पे मैं लिख रहा हूं, भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, यानी कि भारत में जो जीएसटी प्रणाली है वो उसी के समान है जैसे कनाडा में लागू है। तो भारत ने किस देश के मॉडल को जीएसटी के रेफरेंस में अपनाया है, तो दोस्तों कौन सा है, कनाडा है। तो ये अपन ने एक इंट्रोडक्शन बेस के बारे में अपन ने बात जानी है।
फिर दोस्तों एक विशेष यहाँ पर समिति आती है, यानी कि आपको ये पूछ ले कि भाई जीएसटी से संबंधित समितियां, जीएसटी से संबंधित समितियां कौन सी है, जीएसटी से संबंधित समितियां, जीएसटी से संबंधित समितियां। तो दोस्तों जीएसटी से संबंधित समितियों की अपन बात करें तो प्यारे दोस्तों दो टाइप की समिति की बात करते हैं अपन यहाँ पर। पहली समिति कौन सी है, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। दोस्तों विजय केलकर की बात करें तो विजय केलकर कौन था, 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था। दोस्तों 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको माना गया है, विजय केलकर को, 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। यानी कि भारत में 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन रह चुका है, विजय केलकर, ठीक है ना। विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति बनी और इस समिति की अपन बात करें तो दोस्तों ये जो समिति है, इसी समिति की सिफारिश पे भारत में क्या लागू होता है, जीएसटी कर प्रणाली क्या होता है, लागू होता है। तो जीएसटी कर भारत में इसी समिति की सिफारिश पर लागू होता है, समिति की सिफारिश पर लागू होता है। तो ये एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में जीएसटी कर कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू होता है। तो प्यारे दोस्तों कौन सी समिति होगी, विजय केलकर समिति। एक दूसरी समिति वो कौन सी है, आसिम दास गुप्ता समिति, आसिम दास गुप्ता समिति। आसिम दास गुप्ता समिति की अपन बात करें दोस्तों तो आसिम दास गुप्ता समिति है, इसकी सिफारिश पर जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार हुआ। जीएसटी बिल का प्रारूप इसी समिति की सिफारिश पर तैयार हुआ। यानी कि जीएसटी कर की बात करें दोस्तों तो जीएसटी कर का प्रारूप, जीएसटी कर आ तो किस समिति की सिफारिश पर है, भारत में जीएसटी कर 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। दोस्तों कौन सी समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति। और इस जीएसटी को लागू करने के लिए इसका जो बिल बना था वो कौन सी समिति की सिफारिश पर उसका प्रारूप तैयार हो रहा है, दोस्तों आसिम दास गुप्ता समिति। कौन सी समिति है दोस्तों, आसिम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पे भारत में क्या है, ये जीएसटी बिल प्रारूप क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। फिर अपन दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधनों की, यानी कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन, जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन। यानी कि आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भाई जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो दोस्तों जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन के बारे में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन की बात करें प्यारे दोस्तों तो यहाँ पे अपन बात करें 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन है, इसकी सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन की सिफारिश पर, 101वें संविधान संशोधन की सिफारिश पर के माध्यम से भारत में जीएसटी लागू होता है, के माध्यम से भारत में जीएसटी कर लागू होता है, भारत में जीएसटी कर लागू होता है, जीएसटी लागू होता है। और एक जैसे 101वां संविधान संशोधन है, आपको पूछ ले कि भाई जीएसटी को लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन भारत में कौन सा है, 101वां है। एक और है दोस्तों 122वां संविधान संशोधन, 122वां संविधान संशोधन जो विधेयक से संबंधित है, जीएसटी विधेयक से संबंधित है। दो संविधान संशोधन के इंपोर्टेंट ये वाला है, इसको एग्जाम में पूछते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी कर प्रणाली लागू होती है। तो प्यारे दोस्तों कौन सा है, 101वां संविधान संशोधन है। और जीएसटी विधेयक से संबंधित कौन सा दोस्तों, 122वां है। फिर अपन यहाँ पे बात करें यहाँ पर जीएसटी के बारे में तो जीएसटी से संबंधित भारतीय संविधान में प्रावधान दोस्तों अगला जो पॉइंट अपन बात कर रहे हैं कि जीएसटी से संबंधित भारतीय संविधान में प्रावधान कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 आर्टिकल की बात करेंगे। पहला आर्टिकल 269, पहला कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 269 फर्स्ट, आर्टिकल 269 फर्स्ट। दूसरा अपन बात करें दोस्तों आर्टिकल 279 फर्स्ट। देखिए यहाँ पे अपन जीएसटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 269 फर्स्ट या ए भी बोल सकते हैं और 279
फर्स्ट या ए। और इनसे भी पहले जैसे एक आर्टिकल और है, यहां पर एक अनुच्छेद की ओर बात करता हूं मैं। यहां पर देखिए एक बार इसको मैं, आर्टिकल 249, एक आर्टिकल 269 फर्स्ट और एक आर्टिकल 279 फर्स्ट। दोस्तों इसमें तो यह बोला गया है कि जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है, जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है। इट मींस जीएसटी कौन सी संविधान की कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार कानून बनाएगी, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कानून बनाएगी। तो सरकार या आयोग की सिफारिश पर भारत में जो ये 3 कानून बनाने से संबंधित विषय बनाए गए हैं, जिसमें एक तो ऐसी सूची बनाई गई है जिनमें उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पे कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरा दोस्तों, ऐसे विषय जिन पर कानून राज्य सरकार बनाती है उनको क्या बोलते हैं? अपन राज्य सूची बोलते हैं। और तीसरी ऐसी सूची है, ऐसे इंडेक्स बनाए गए जिसमें ऐसे विषयों को डाला गया है जिसपे कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएगी। तो जीएसटी की अपन बात करें तो जीएसटी जैसे अपन कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कोई सर्विस का यूज करते हैं तो उस पे जीएसटी और एसजीएसटी दोनों लिखाता है, मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों लिखाता है ना। तो जीएसटी है वो, मतलब उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। तो जीएसटी किस सूची का विषय होगा प्यारे दोस्तों? जीएसटी संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। फिर अपन ये बताएं आर्टिकल 269, आर्टिकल 269 में अंतर्राज्यीय व्यापार इंटीग्रेटेड अंतर्राज्यीय व्यापार आईजीएसटी की बात कर रहे हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति में जो कौन सा जीएसटी लागू होगा? आईजीएसटी में जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा, जीएसटी कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अंतर्राज्यीय व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापारिक गतिविधि हो रही है तो ऐसी स्थिति में जीएसटी, कौन सा जीएसटी दोस्तों? आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा लागू होगा। तो यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई 3 टाइप के जीएसटी होते हैं। एक तो सीजीएसटी, ठीक है ना, एक अपन बात करें यहां पर एक जैसे एसजीएसटी, ठीक है ना, और एक आईजीएसटी अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति में ना, और एक यूटीजीएसटी और होता है। ठीक है, 4 टाइप के जीएसटी होते हैं। तो आईजीएसटी है ना, इसको लागू करने और इसको एकत्रित करने का अधिकार किसको है दोस्तों? केंद्र सरकार को है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है कि आईजीएसटी को कौन लागू करता है? तो दोस्तों आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति में लागू होता है, उसको कौन लागू कर रहा है दोस्तों? केंद्र सरकार लागू कर रहा है। और इसको एकत्रित भी कौन करेगा? केंद्र सरकार। फिर यहाँ पे ये जो आर्टिकल 279 है दोस्तों, आर्टिकल 279 की अपन बात करें तो इसमें क्या प्रावधान है? तो दोस्तों इसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान है। तो अपन ने देखो यहां पर आर्टिकल पढ़े हैं, संवैधानिक प्रावधान पढ़े हैं, किससे संबंधित दोस्तों? जीएसटी से संबंधित। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 कौन कौन से? यहाँ पे अनुच्छेद 249, 249, इसमें ये बोला गया कि जीएसटी दोस्तों किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। आर्टिकल 269 फर्स्ट में अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापारिक गतिविधि होती है, वस्तुओं में सेवाओं का लेन देन होता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा जीएसटी लागू होगा? आईजीएसटी। और इसको लागू करने और इसको एकत्रित करने का दायित्व किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। आर्टिकल 279 फर्स्ट, जीएसटी परिषद का गठन। अरे जीएसटी से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी मीटिंग है, जो भी डिसीजन है, उनको अप्लाई करने के लिए 33 सदस्यों का एक पैनल होता है। और ऐसे 33 सदस्यों का पैनल, कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 33 सदस्य। ऐसे 33 सदस्यों में जो अध्यक्ष होता है वो कौन सा होता है? भाई जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष दोस्तों, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है दोस्तों? वित्त मंत्री होता है दोस्तों। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है।
तो 33 सदस्यों का एक पैनल है जिसको जीएसटी परिषद कहा जाता है, और जीएसटी परिषद का प्रावधान, गठन का प्रावधान 279 में राष्ट्रपति किसका गठन करता है दोस्तों, जीएसटी परिषद का गठन करता है। तो ये अपन ने कुछ बातें किसके बारे में जानी है, जीएसटी के बारे में जानी है। अपन ने क्लास फर्स्ट यहाँ पे जीएसटी की कंडक्ट की है, एक क्लास और कंडक्ट करेंगे दोस्तों अपन जीएसटी की सेकंड क्लास। अब यहाँ पे अपन एक बार थोड़ा सा मैं इसको फास्टली रिपीट कर देता हूं। यहां से अपन ने पढ़ा था जीएसटी, यानी कि जीएसटी के बारे में यहां से जाना था, वस्तु एवं सेवा कर इसका पूरा नाम है, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोल रहे हैं। क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग उत्पादन इन पे लगता है। और गंतव्य कर बोल रहे हैं डेस्टिनेशन टैक्स, क्योंकि उत्पादन से, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से उपभोग तक के सभी चरणों पे लागू होता है, इसी कारण क्या बोल रहे हैं, गंतव्य टैक्स। और मूल्यवर्धित टैक्स भी इसको माना गया है दोस्तों जीएसटी को। फिर अपन बात करें एक देश एक कर और एक बाजार की प्रणाली को ये क्या कर रहा है, ध्येय को, थीम को क्या कर रहा है, लागू कर रहा है दोस्तों। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो 1954 में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू होता है। भारत ने जो जीएसटी का मॉडल है प्यारे दोस्तों, वो कनाडा के जो मॉडल है उस पे अपना जीएसटी लागू है, अपनाया है कनाडा के मॉडल को। भारत में जीएसटी सर्वप्रथम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अभी सीजीएल में पूछा था क्वेश्चन। सर्वप्रथम असम में लागू होता है 12 अगस्त 2016 को, और सबसे बाद में जम्मू कश्मीर 6 जुलाई 2017 को लागू होता है। फिर अपन बात करें अगली स्लाइड में, तो जीएसटी से संबंधित समितियां। तो प्यारे दोस्तों, जीएसटी कर भारत में जो लागू हो रहा है 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हो रहा है, ये विजय केलकर समिति की अध्यक्ष, विजय केलकर समिति की रिकमेंड पर सिफारिश पे लागू हो रहा है। विजय केलकर 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष रह चुका है, इनकी अध्यक्षता में यह समिति बनी थी, इसी कारण नाम भी क्या रख दिया। तो अपन यो बोल सकते हैं विजय केलकर को भारत में जीएसटी कर प्रणाली का जनक माना जाता है। आसिम दास गुप्ता समिति, इस समिति की सिफारिश पर जीएसटी बिल का प्रारूप क्या होता है दोस्तों, तैयार होता है। फिर अपन बात करें संविधान संशोधन, तो मूल रूप से 101वें संविधान संशोधन हुआ भारत के संविधान में, और उसके द्वारा भारत में जीएसटी कर प्रणाली लागू होती है। फिर अपन यहाँ पे बात करें आर्टिकल की बात करें, यानी कि जीएसटी से संबंधित कौन कौन से प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद है। तो प्यारे दोस्तों, 200 आर्टिकल 249 249 इसमें यह बोला गया जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है, मतलब जीएसटी पर कानून बनाने का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है, और ऐसे विषय जिन पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाती है वो किसमें शामिल है, समवर्ती सूची में शामिल है। 269 फर्स्ट, यानी कि आर्टिकल 269 फर्स्ट में यह बोला गया है कि अंतरराज्यीय व्यापार की स्थिति में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार की स्थिति में जीएसटी कौन लागू करेगा, केंद्र सरकार लागू करेगा, और इसको आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलेंगे अपन। आर्टिकल 279 फर्स्ट, इसमें बोला गया जीएसटी के जो निर्णय है या जीएसटी से संबंधित जो भी प्रावधान है, जो भी मीटिंग है, उनको कंडक्ट करने के लिए 33 सदस्यों का एक पैनल होगा जिसको जीएसटी काउंसिल बोलते हैं। वित्त मंत्री दोस्तों इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और 33 इसमें कुल सदस्य होता है। राष्ट्रपति के द्वारा किसका गठन किया जाता है, जीएसटी परिषद का। तो ये कुछ बातें अपने एक मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के परिचय के रूप में जानी है, प्लस अपने जीएसटी का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट जाना है। आगे अपन जीएसटी की क्लास सेकंड भी कंडक्ट करेंगे जल्दी। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज की क्लास को मैं स्टॉप करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट जीएसटी पार्ट सेकंड क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।